वंस अगेन आप सभी का मैथ फोबिया में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हमारे पास हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन, जिसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। जो दूसरा मेथड है वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लास्ट ईयर सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको कराना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि रूट में क्वेश्चन आ जाए, रूट की वैल्यूज़ आ जाएं, ये आंसर दे देता है हमें और रूट्स का नेचर भी बता देता है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए हमारे, ताकि लोगों में और लालसा बढ़े। ठीक है, ये जो टॉपिक है सबसे पहला फैक्टराइजेशन और मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ये हम करते हैं। आइए तो आइए दोस्तों, हम फैक्टराइजेशन, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं, उस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व कीजिए 2x² + x - 6 को फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में आपके पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस इक्वेशन को आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो नंबर मिलेंगे। अगर आपने बाकी के 2 मेथड से सॉल्व कर दिया और आपका आंसर सही हुआ, आपको 0 मिलेंगे। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को आपने लिख लिया इक्वेशन को 2x² + x - 6 = 0। ठीक है, हमने सबसे पहला जो स्टेप याद रखना है वो ये है कि जो x² का कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट कहते हैं x² के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे x² का कोएफिशिएंट कहते हैं। x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसे x का कोएफिशिएंट कहते हैं। और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ गई आपको? तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि जो x² का कोएफिशिएंट है 2, उसको हम कांस्टेंट से यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 12। अब हम 12 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है भाई, तो 2 से करा 2 6 12, फिर 2 से करा 2 3 6 और 3 से किया 3 1 3। ठीक है, अब जो नंबर्स हमारे पास आए हैं वो 2 2 और 3 हैं। मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, लेकिन उनको प्लस या माइनस करके प्लस का 1 आए, क्योंकि x का जो कोएफिशिएंट है वो +1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 2 2 = 4, यानी 4 और 3, ये हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और बचा 2, ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी होती है, याद रखिएगा, 12 और 1, 12 और 1, ये हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटी है। अब आइए देखते हैं कि इन तीनों पेयर में से किन 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर +1 आ रहा है। इधर देखूं तो 12 + 1 13 होता है, 12 - 1 11 होता है, काम नहीं बन रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो 12 ही आ रहा है। 6 2 = 8 होते हैं, 6 2 = 12 होते हैं, लेकिन 6 और 2 में एडिशन हो तो आंसर 8 आता है, सब्ट्रैक्शन हो तो आंसर 4 आता है। ना हमें 4 चाहिए ना हमें 8 चाहिए। ठीक है, 4 और 3 देखिए, 4 3 = 12 तो होंगे ही होंगे, लेकिन 4 में 3 ऐड करें तो 7 आता है, लेकिन 4 में से 3 माइनस करें तो +1 आता है। बात समझ में आ गई? प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड हम कैसे करेंगे? 2x² हमारा ऐसे ही रहेगा, 4 और 3 जो है यहाँ पे मैं 4x लिख दूंगा, थोड़ी सी स्पेस देके मैं 3x लिख दूंगा। ध्यान रखिएगा, साइन अभी मत लगाइए। -6 = 0। ठीक है भाई, दोनों तरफ अगर प्लस हो गया तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, 4 + 3 7, काम नहीं बन पाएगा। दोनों तरफ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7, तब भी काम नहीं होगा। तो एक चीज़ पॉजिटिव होगी और एक चीज़ नेगेटिव होगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है, साइन पॉजिटिव है तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, साइन बड़े वाले का प्लस का 1। ठीक है, अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन निकालूं तो एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब आगे ब्रैकेट लगता है। अब जो बचा वो यहाँ रख दीजिए। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² हो जाए, खाली x, साइन प्लस का है, यहाँ प्लस कर दीजिए। 2 2 = 4 होते हैं, x ऑलरेडी है तो यहाँ 2 लिख दीजिए। बात समझ में आ गई? इसी ब्रैकेट को बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, थोड़ी सी स्पेस दे के यहाँ पर, x + 2। ठीक है, माइनस का 3x है, ये प्लस का x है, तो माइनस का 3 यहाँ लगा दीजिए = 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x + 2 कॉमन है,
x प्लस 2 यहाँ लिख दीजिए, क्या बचा 2x माइनस 3 बचा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आ गई बात समझ में। अब जो इसका सोल्यूशन है, ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने का मतलब है x की वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो यहाँ रखने पे आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, डिग्री यानी हाईएस्ट पावर, उसके 2 सॉल्यूशंस आते हैं पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अगर ये चीज़ 0 हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो -2 होगी, प्लस का 2 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है। और अगर हम इसको 0 पुट करें तो ये 2x इक्वल्स टू माइनस का 3 वहाँ जाके प्लस का 3 हो गया, ठीक है। और 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे एक जो आंसर आया वो आया -2 और जो दूसरा आंसर आया वो आया 3/2। आइए आपको बात समझ में। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इसको रखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब भी आंसर 0 आना है, और अगर 3/2 को रखें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब भी आंसर 2 आना है, 0, ठीक है। तो ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं आप, इनको रूट्स भी कह सकते हैं। क्लियर हो गई बात। आइए आगे चलते हैं और जो दूसरा मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से उसी क्वेश्चन को जिसे इससे पहले किया था सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आंसर लिखा आप लोगों ने, ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये लिख दिया आपने 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। अब इसको हमें सॉल्व करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप हमारे पास इस मेथड को सॉल्व करने के लिए होता है, इस मेथड से क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए होता है कि जो x² का कोएफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए, वहाँ कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर कुछ और है 1 के अलावा प्लस के तो उससे डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, सबको 2 से डिवाइड कर दिया। सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x² अपॉन में 2 प्लस का x अपॉन में 2 माइनस का 6 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन में 2, ठीक है। इक्वेशन के अंदर जो ऑपरेशन LHS में हो और वही ऑपरेशन अगर RHS में हो तो इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। ये ज़रूर लिखिएगा, इसे कहते हैं इम्प्लाइज दैट, ये लिखना ज़रूरी है। या आपने लिखा, अब देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 3 हो गया, ठीक है। तो ये बचा हमारा x², ये बचा प्लस का x अपॉन 2 और ये आ गया माइनस का 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0 अपॉन एनीथिंग। 0 के नीचे कुछ भी होता है 0 के अलावा तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो ये हो गया 0, क्लियर। ये पहला स्टेप था आपका, ठीक है। जो आपका सेकंड स्टेप है बच्चे वो ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है, मैं फिर रिपीट करूँगा, कोएफिशिएंट कहते हैं x से पहले जो लगा हुआ होता है। अब यहाँ x से पहले क्या लगा हुआ है 1/2। 1/2 को x से मल्टीप्लाई करें तो हाफ ऑफ x होता है, या फिर x को 2 से डिवाइड करें तो x/2 होता है। क्लियर हो गई बात। तो जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसको आधा करते हैं, पहले क्या करते हैं आधा यानी हाफ, और उसका स्क्वायर ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। कैसे, अब आप देखिए, यह हमने लिखा x² प्लस का x/2 यहाँ तक ऐसी। अब x का कोएफिशिएंट है 1/2 और 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, क्या होगा 1/4, लेकिन हमें आधा करना है पहले। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो है 1/2 और उसका आधा होगा 1/4, तो उसका स्क्वायर हमें ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो प्लस का 1/4 का जो स्क्वायर है वो हमने ऐड भी किया और वो हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। बाकी माइनस का 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। अब ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। टेंशन वाली बात नहीं है, x को आपने x रख दिया
इसको रहने दीजिए, जो भी चीज़ यहाँ स्क्वायर में है साइन देख लीजिएगा, प्लस का है तो प्लस का 1/4 का यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू, दोनों चीज़ों को आरएचएस में ले जाओ, 3 प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1/4, ठीक है, स्क्वायर भी लगा हुआ है तो होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को आगे करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1/4 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 3 प्लस, इसको एक्सपेंड करते हैं, 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाता है, ठीक है। एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है तो 1 ले लो, ठीक है। तो x प्लस 1/4 का जो स्क्वायर है वो हो गया हमारा, एलसीएम ले लिया हमने 16, ठीक है। 1 16 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस 1, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब स्क्वायर कहीं से हटता है, जब स्क्वायर कहीं से हटता है तो प्लस माइनस अंडर रूट में 49/16 इस तरह लिखा जाता है। आ रही बात समझ में? मुझे ये पोर्शन थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा ताकि आपकी समझ में आए, मैं इसे मिटा देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा मेथड है करने का, लेकिन इसमें बच्चों से गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। शायद यही वजह है कि सीबीएसई ने इसको एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ देखें तो x प्लस 1/4 की जो वैल्यू है वो आ गई प्लस माइनस 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7 7 7 जा 49, और जो 16 लिखा है नीचे उसका होता है 4 4 4 जा 16, ठीक है। तो इसमें दो केस बनेंगे। मैंने आपसे कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस, दो रूट्स निकलते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे कि अगर x प्लस 1/4 आपका प्लस का 7/4 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो प्लस का 7/4 लेकर करेंगे या माइनस का 1/4 आ जाएगा। यानी जो x की वैल्यू है 7 - 1 इज़ 6/4, यानी 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू क्लियर कट आपकी 3/2 आ गई। इससे पहले जो मेथड किया था फैक्टराइजेशन, उसमें भी यही आंसर आ रहा था, ठीक है। आंसर सबका सेम आएगा। एक क्वेश्चन है, किसी भी मेथड से करो वही आंसर आना है, याद रखिएगा। अगर हम x प्लस 1/4 को माइनस का 7/4 कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो माइनस 7/4 लेके इवेल्युएट करनी पड़ेगी। अगली बात समझ में? तो x की वैल्यू आ गई 4, एलसीएम आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 + 1 इज़ 8, माइनस का 8। अगर इसे कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4 या 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई -2। ये दोनों सेम आंसर हैं जो इससे पहले वाले मेथड में हम लोगों ने किए थे। आया आपको समझ में? जो नेक्स्ट मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो तो आपको आना ही आना चाहिए क्योंकि उससे डायरेक्ट आंसर निकल के आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं उससे क्वेश्चन कैसे होता है। तो आइए, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, उस मेथड से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं और वक्त देखिएगा कितना लगेगा। सबसे पहले आपको बता दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आती है। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अच्छे से, x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac होल अपॉन में 2 टाइम्स a। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आया आपको समझ में? ये डायरेक्ट आंसर देता है x का, वो भी दो वैल्यूज x की आती हैं एक साथ। आई बात समझ में? अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस इक्वेशन को कंसीडर कर रहा हूँ 2x² + x - 6 = 0, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सबसे पहला वाला वीडियो है, पहला पार्ट, उसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो चीज़ होती है हमारी, इसको हम कहते हैं a, जो कभी भी 0 नहीं होती। अगर ये 0 हुई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ये जो चीज़ होती है, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसे हम b कहते हैं, x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम a कहते हैं, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसे हम c कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 2, b की जो वैल्यू है वो है +1,
और c की जो वैल्यू है वो है -6। ठीक है भाई। तो सबसे पहले इसके अंदर ये चीज़ आप निकाल के देखिए, b² - 4ac। इस पूरी क्वांटिटी को हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। कैपिटल D से इसे डिनोट करते हैं, इस बात का ख्याल रखिए। ठीक है, ये चीज़ फॉर्मूले में पुट करी जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी आपकी, ये देखिए, ये 1 का स्क्वायर -4 इंटू a यानी 2 इंटू c यानी -6। आया समझ में? तो ये निकल के आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस इज प्लस, 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। ठीक है, इसका आंसर आया 49। इसको पहले निकाल लिया कीजिए, फॉर्मूले में पुट करने में आसानी होगी। तो x की जो वैल्यू हो गई आपकी वो हो गई माइनस का b। अब b जो है कितना है? 1 है। तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये पहले इवेल्युएट कर चुके हैं हम, कितना है? 49। ठीक है, होल अपॉन में 2 इंटू a का मतलब है 2, यानी 2 इंटू 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो बच्चे जो आपका x हो गया वो हमारा हो गया माइनस का 1 प्लस माइनस, प्लस माइनस पहले से ही लिख दिया है, रूट 49 आपका 7 होता है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है। होल अपॉन में 2 2 ज़ा 4। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब अगर इसको सॉल्व करें तो x की जो वैल्यू आ रही है प्लस पर अगर लेंगे, ठीक है, अब यहाँ मैं काट देता हूँ इसको और मैं लिख देता हूँ कि अगर मैं कंसिडर करूँ x की वैल्यू माइनस का 1 प्लस का 7 अपॉन 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x की मेरी वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 गया 6, और 6 अपॉन 4 कट पिट के आंसर आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो x की एक तो वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2। जो इससे पहले 2 पार्ट्स हमने किए हैं, 2 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं हमने, ये क्वेश्चन था, 2 अलग अलग फॉर्मूले थे, यही आंसर आ रहा था। और अगर मैं मान लो बच्चों कंसिडर करता हूँ x की वैल्यू -1 - 7 अपॉन में 4, ये कंसिडर करता हूँ, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो x की वैल्यू मेरी निकल के आएगी माइनस माइनस प्लस, 7 + 1 = 8, साइन बड़े वाले का, माइनस का 8 अपॉन में 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2। तो दूसरी x की वैल्यू आ गई -2। तो देखा आप लोगों ने, ये कितना आसान मेथड है। बस ध्यान इस बात का रखिएगा आप लोग कि कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, किसी भी मेथड में, तीनों में से किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा। कहीं आप सोचेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करें तो आंसर कुछ और आ रहा है, फैक्टराइजेशन से करें तो आंसर कुछ और आ रहा है, और अगर आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करें इससे पहले वाला तो आंसर कुछ और आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, सब में आंसर सेम आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई कीजिए, तीनों मेथड से इसको आपको सॉल्व करना है। याद रखिएगा, तीनों मेथड से आप सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आना चाहिए। x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, 2 सोल्यूशन आएंगे, जिसे हम रूट्स भी कहते हैं। सॉल्व का यही मतलब होता है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू।